बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले बेटे ये आपको मैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो अभी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, इस नॉलेज का, इन बातों का बेटा आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी तभी आप लोग एक्सरसाइज 6.2 करने के काबिल होंगे। चलें बेटे देखें, हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं बेटे वो होते हैं 6 टोटल। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एमसीक्यूज़ है। कौन कौन से हैं बेटे वो? साइन, कॉज और टैन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कॉज का रेसिप्रोकल बेटे होता है सीकेंट और टैन का होता है कॉट। रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें आपके पास साइन की जो वैल्यू है वो है 2/3, तो कोसिकेंट की हो जाएगी 3/2, यानी कि उसका रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। इसी तरह फ़र्ज़ करें कॉस की वैल्यू हो आपके पास 5/4, तो सीकेंट की बेटे हो जाएगी 4/5। इसी तरह टैन की वैल्यू हो आपके पास 1/2, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 2/1। तो ये है बेटे रेसिप्रोकल होने का मतलब। साइन का रेसिप्रोकल बेटे कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट, ये बेटे आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं कि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर उनके दरमियान हम रेशो कायम कर लें, एक रेशियोज़ बना लें, तो वो बन जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री है ना आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे चैप्टर का नाम है, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये देखिए बेटे, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये बेटे परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर। ये जो आपके पास ए बी साइड है, ये लाइन इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। इसी तरह यूं देखा जाए, अगर इस तरीके से देखा जाए यूं, तो ए बी जो लाइन है ये भी बी सी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर बेटे क्या हैं? परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान जो बेटे एंगल होता है वो होता है 90 का। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर बेटे उसकी ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एंगल है यहाँ पर थीटा, इसकी ये वर्टिसेस हैं बेटे ए और बी, ये वर्टिसेस है बी और ये वर्टिसेस क्या है? सी। ये जो हमारे पास ए बी है बेटे, हमारे पास ये ए बी, ये है बेटे हमारे पास बेस। जी देखें जी, ये जो आपके पास ए बी साइड है ये आपके पास क्या है? बेस। बी बेटे बेस के लिए है, बी स्टैंड फॉर बेस। आपके पास कौन सी साइड बेस होती है राइट ट्राइंगल में? ये जो एंगल बेटे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंगल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेटे होती है बेस, यानी कि एंगल के एडजेसेंट साइड, अटैच्ड साइड क्या होती है? बेस। और इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेट लाइन ये बेटे हम आपके पास होता है परपेंडिकुलर। ये आपने याद रखना है, एंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बेटे पी जो है आपके पास क्या है? पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। और राइट ट्राइंगल में जो जिस साइड की लेंथ सबसे बड़ी हो वो बेटे आपके पास होती है हाइपोटेनस। एक तो ये है आप याद रखने के लिए। दूसरा, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड हमेशा बेटे हाइपोटेनस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेटे आपके पास राइट ट्राइंगल की साइड्स आ गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब ये देखिए साइन थीटा बेटे किसके इक्वल है? अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान रेशियोज कायम करनी है बेटे। साइन थीटा, अब हमने इस ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू ये जो एंगल गिवन है इस एंगल के लिहाज से, थीटा के लिहाज से। अब बेटे ये देखें साइन थीटा किसके बराबर होता है? ये बेटे आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। आपको परपेंडिकुलर ओवर हाइप का पता होगा तो आप ये लिख पाएंगे ना, एंगल के बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेट लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के अपोजिट बेटे आपके पास क्या होता है? हाइपोटेनस। और एंगल के साथ अटैच्ड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेटे कहलाती है बेस। ये बेटे आपको इस रेशो का पता होना चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन के बाद बेटे बारी आएगी कॉस थीटा की। अब देखें जी, कॉस थीटा आपके पास क्या है? ये बेटे होता है बेस ओवर हाइप।
बेस ओवर हाइप, ये बेटे याद रखना आप लोगों ने। फिर उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बेटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, ये अपने। फिर उनके रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, यूं याद रख लेना आप लोगों ने। एच को सी से जोड़ना आप लोगों ने और सी को एस से जोड़ना, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा और कॉस का होगा सीकेंट, ये आपने याद रखना है। एस को सी से और सी को एस से। अच्छा, ज़रा साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब है कि पी ओवर एच जो है ये बेटे बन जाएगा एच ओवर पी। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट थीटा, तो ये बेटे बी ओवर एच क्या बन जाएगा एच ओवर बी, यानी कि हाइप ओवर बेस। इसी तरह टैन थीटा किसके इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट के केस में बेटे हो जाएगा ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। फिर बेटे उसके बाद ये देखिए, फर्ज करें अगर हम एंगल चेंज कर लें, अगर हम इसी राइट ट्राइंगल को विद रिस्पेक्ट टू ये जो एंगल है फाई इस लिहाज से स्टडी करें, तो फिर हमारे पास साइन फाई कॉस फाई और टैन फाई क्या होंगे बेटे, ये देखें। अभी हमने राइट ट्राइंगल को किस एंगल विद रिस्पेक्ट टू कौन से एंगल स्टडी करना है, फाई के एतबार से। अब ये जो फाई है, अब हमने इसको देखना है, थीटा को आपने इग्नोर करना है। ये जो फाई है मैंने कहा इसके साथ अटैच्ड साइड ये जो है यूँ कर लो ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये देखें, ये फाई है ना आपके पास, इसके साथ अटैच्ड साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेस, और मैंने अभी बताया कि एंगल के अपोजिट क्या होता है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपोजिट बेटे होता है हाइपोटेनस। यानी कि हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके दरमियान जब हम रेशियो बेटे कायम करते हैं, तो फिर हम रेशियो कायम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल। अब हमने मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये जो आपको गिवन है एंगल फाई, इस एतबार से साइन फाई बेटे किसके बराबर है, तो वही परपेंडिकुलर ओवर हाइप। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्ज करें ये थीटा ना, इस लिहाज से राइट ट्रायंगल को स्टडी करेंगे तो थीटे के लिहाज से ये बेटे बेस है, जो फाई के लिहाज से क्या थी साइड परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर साइड थी वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है आपके पास बेस, क्योंकि एंगल के साथ अटैच्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेस, और एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होता है हाइप। ये आपने याद रखना बेटे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आपको इस चीज़ का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको, कर कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम बेटे होता है 180, वो राइट एंगल हो एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कोई भी हो आपके पास राइट ट्राइंगल कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम बेटे क्या होता है 180। फर्ज करें ए जो वर्टेक्स आपके पास वहाँ एंगल है अल्फ़ा, बी वर्टेक्स के साथ जो एंगल बना रहा है बेटे वो क्या है बीटा, और सी वर्टेक्स एंगल बना रहा है गैमा। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल्स का सम बेटे क्या होता है 180। ये MCQs है आपका, इसका भी बेटे आपको पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास राइट ट्राइंगल है और ये एंगल जो है ये जो आपके पास वर्टेक्स ए जो एंगल बना रहा है बेटे ये फ़र्ज़ करें ये 60 है। ये जो परपेंडिकुलर है ये तो अंडरस्टैंड सी बात है कि ये 90 है, ये 90 है और ये क्या है 60। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। 90 और 60 कितने होते हैं बेटे 150। 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब ये जो आपके वर्टेक्स सी जो एंगल बना रहा है वो कितना होगा 30। आप यूँ भी कर सकते हैं और ये आपको यूँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये बी जो है ये यहाँ पर एंगल 90 है और एक ए पे के ऊपर क्या है 60। तो अगर हमने सी के ऊपर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल कितना होता है 180। मेजरमेंट एंगल ए गिवन था वो कितना है 60 और बी क्या है हमारे पास 90। सी हमने फाइंड आउट करना था बेटे, इन दोनों को बेटे ऐड कर लें ये बन जाएगा 150 प्लस आना बेटे। जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो बेटे ये क्या आ जाएगा 30। यानी कि यूँ भी आप फाइंड आउट कर सकते, नहीं तो अंडरस्टूड सी बात है कि टोटल तो हमारे पास कितने होते हैं 180 एंगल, ये 60 है ये 90 है, तो 90 और 60 की तो कितने होते हैं 150। तो ज़रा 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 आएगा ना, तो आपके पास जो एंगल सी है वो कितना आ जाएगा 30। तो ये तो बेटे थी बेसिक चीज़ें जिनका आपको जानना ज़रूरी था। अब हम बेटे करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान बेटे, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल गिवन है आपको, ये देखें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये एक आपके पास राइट ट्राइंगल है आपके पास
जिसमें थीटा के लिहाज से देखा जाए तो ए बी आपके पास बेस है और थीटा के अपोजिट ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपोजिट जो राइट ट्रायंगल सबसे बड़ी लेंथ होती है वो बेटे आपके पास क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक होगा बेटे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। चलें बेटे, अब हम थीटा के लिहाज से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है बेटे, ये क्या है आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमने भी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा, ये बेटे बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो ये बेटे आपके पास परपेंडिकुलर है 4 और हाइप आपके पास क्या है 5, ये बेटे साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा बेटे, कॉस थीटा आपके पास क्या है, कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइप। बेस बेटे क्या है 3 और हाइप आपके पास क्या है 5, ये 3 ओवर 5 बन जाएगा। इसी तरह बेटे टेन थीटा, टेन थीटा आपके पास होता है बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेटे 4 है और बेस क्या है 3, ये देखिए 4 ओवर 3। इसी तरह सीकेंट थीटा पे आ जाएं। सीकेंट थीटा मैंने बताया था ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। ये देखें ज़रा, मैंने कहा था सी को एस के साथ आपने जोड़ना है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो कॉस का आंसर हमारे पास क्या आया था 3 ओवर 5 है ना, तो सीकेंट के केस में क्या हो जाएगा 5 ओवर 3। ठीक होगा बेटे, बस इतनी सी बात आई है, बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद कोसिकेंट थीटा आ गया। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। एस को बेटे किससे जोड़ना आप लोगों ने, सी से। अब ये देखें जरा, साइन का आंसर आया था 4 ओवर 5, तो कोसिकेंट चूंकि साइन का क्या है रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा 5 ओवर 4। इसी तरह अब बेटे हमने फाई विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई देखना है। ये देखें, ये है आपके पास फाई। जब हम फाई को देखेंगे बेटे, तो मैंने कहा था कि ये जो एंगल के साथ अटैच्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये आपके पास, ये बेटे आपके पास है बेस, और एंगल के अपोजिट ये आपके पास होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के इधर बिल्कुल यानी बिल्कुल अपोजिट इसके बेटे ये क्या होता है, हाइपोटेनस। अब ये देखें कॉट फाई, कॉट बेटे आपके पास होता है टैन का। पहले आप देखें टैन, टैन बेटे आपके पास होता है जी, टैन आपके पास ये होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। ये फिर से देखें, टैन बेटे आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। इसका मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखिए जी, ये देखें बेस बेटे आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3। ये देखें 4 ओवर 3 आ गया बेटे। अब 7 देखें, 7 वाला पार्ट, टैन फाई। कॉट और टैन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल नहीं है। तो कॉट का अगर 4 ओवर 3 है तो टैन का क्या हो जाएगा 3 ओवर 4। ये देखें, यूं भी वैसे भी आपको पता होना चाहिए टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, 3 ओवर 4 आ जाएगा। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट बेटे ये आपने देखा किसका, ये रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे फाई है बेटे, ठीक है, साइन फाई आ जाएगा। अब ये देखें साइन आपके पास बेटे क्या होता है, साइन फाई ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, यानी परपेंडिकुलर हाइप यानी कि 3 ओवर 5 आ जाएगा, 3 ओवर 5। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो ये बेटे इसको पलट देंगे, 5 ओवर 3 हो जाएगा। अब बी पार्ट देखिए बेटे, इसी तरह आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इसमें जब हम थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको स्टडी करेंगे, तो ये बेटे थीटा के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास बेस है, एंगल के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस। साइन थीटा बेटे आपके पास होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइप, 8 ओवर 17। कॉस थीटा बेटे आपके पास होता है बेस ओवर हाइप, बेस ओवर हाइप 15 ओवर बेटे 17 आ गया। टैन थीटा बेटे आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेटे उसको अच्छे से देखना, और ये इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके रिलेशंस को बेटे आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है, तभी ये आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब जिस स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि टैन जो है वो किसके इक्वल है, टैन बेटे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास टैन की वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जिसको परपेंडिकुलर यही ना पता हो कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बेस साइड कौन सी है, तो वो कैसे लिखेगा। इसलिए चलें जी, टैन थीटा बेटे आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेटे आ जाएगा 8 ओवर 15। अब आ गया सीकेंट थीटा। ये देखें सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है बेटे, सी को किससे जोड़ना था, एस से। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट।
तो इसको बेटे चेंज कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें 17 और 15 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा हमने देखना है बेटे, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, एस को किससे हमने जोड़ना है, सी के साथ। तो अगर साइन थीटा 8/17 है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट बेटे 17/8 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें, अब बेटे देखिए इसका 6 पार्ट, ये मैंने दोबारा यहाँ पर राइट ट्राइंगल जो गिवन थी वो यहाँ पे ड्रा कर लिया ताकि आपके सामने ये साइड्स रहें। अब हमने कॉर्ड को देखना है बेटे विद रिस्पेक्ट टू फाई। ये आपके पास 5 है, फाई है, फाई के साथ अटैच्ड ये वाली लाइन ये बेटे आपके पास बन जाती है बेस, और एंगल के अपोजिट क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और इसके ये अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। अब कॉर्ड बेटे किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो tan बेटे आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट होता है ना, कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखें बेस आपके पास किधर है, ये बेस आपके पास क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15। ये आपका बेटे आंसर आ गया। tan फाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कॉट का ये आंसर है तो tan का क्या हो जाएगा 15/8। आगे बेटे कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है ये आपको पता होना चाहिए, ये साइन का होता है बेटे। तो साइन फाई आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। देखें जी परपेंडिकुलर किधर है, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। साइन के केस में बता रहा हूँ 15/17 आएगा, 15/17। तो जब हम साइन का रेसिप्रोकल लेंगे कोसिकेंट तो वो क्या हो जाएगा 17 ओवर, यानी कि वो हो जाएगा हाइप ओवर परपेंडिकुलर। ये देखें हाइप ओवर परपेंडिकुलर 17/15। इसी तरह बेटे सीकेंट, सीकेंट का पता होना चाहिए पहले इसका, ये किसका होता है, कॉस का। कॉस बेटे आपके पास होता है कॉस, ये होता है बेस ओवर हाइप, ये B/H, B/H। तो सीकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, H/B। ये देखें H आपके पास किधर है, ये देखें H 17 और B क्या है 8। ये देखें 17/8 बेटे आपके पास आ गया। अब कॉस फाई, सीकेंट और कॉस एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। अगर सीकेंट का 17/8 है तो कॉस का क्या हो जाएगा 8/17। ठीक हो गया बेटे। अब सी, ये देखें सी पार्ट आपके पास, इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो थीटा भी गिवन है और फाई भी गिवन है। देखना ये होता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बिटवीन एंगल क्या है। अब साइन के साथ एंगल कौन सा है बेटे, थीटा है ना, तो थीटा के लिहाज से बेटे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे। ये थीटा है, ये साइड बेटे बेस है, और थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है हाइपोटेनस। साइन थीटा बेटे आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप 5 और बेटे 13 आ जाएगा, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बेटे आपके पास होता है बेस ओवर हाइप 12/13। ये देखें 12/13 आपके पास आ गया। tan बेटे होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये बेटे आप लोगों के ये रेशियोज आप लोगों ने ये जो आपको यहाँ पर बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये बेटे इसका आना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, इसके आने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक किन दो लेंथ की रेशियो होती है। अब बेटे tan, ये जो tan थीटा है ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये देखें ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस 5/12। ये देखें 5/12 आ गया। अब उसके बाद उसके रेसिप्रोकल चल पड़े। साइन का इधर देखें, कॉस का रेसिप्रोकल बेटे होता है सीकेंड, यानी कि सी को एस से जोड़ना आप लोगों ने। कॉस का सीकेंड आ गया बेटे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। कॉस का सीकेंड होता है ना 12/3, ये 13/12 बेटे बन जाएगा। तो कोसिकेंट बेटे रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। अगर साइन का आंसर 5/13 है तो कोसिकेंट किसके बराबर हो जाएगा 13/5। ये देखें इसी तरह बेटे tan, देखें tan आपके पास क्या आया था 5/12, अच्छा सॉरी ये अब फाई आ गया। अब हमने बेटे फाई के एतबार से देखना है, ठीक है। ये देखें जी कॉट किधर है, ये है आपके पास बेटे, ये देखें ये फाई। तो अब ये जो एंगल है इस विद रिस्पेक्ट टू फाई हमने देखना है बेटे, ये साइड एंगल के साथ ये साइड अटैच है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेटे क्या बन जाएगी आपके पास बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो कॉट बेटे आपके पास tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12। ये देखिए बेटे 5/12। तो ये साथ ही कॉट के उसने tan फाई दे दिया। अगर कॉट का 5/12 है तो tan का क्या होगा 12/5, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल।
कोसिकेंड बेटे किसका रेसिप्रोकल था, साइन का। साइन 5 बेटे आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा, हाइप ओवर परपेंडिकुलर। अभी देख लें हाइप ओवर परपेंडिकुलर, ये देखें 13/12, ये देखें 13/12 बेटे आपके पास आ गया। फिर उसके बाद सीकेंड बेटे रेसिप्रोकल है कॉस 5 का। कॉस बेटे आपके पास होता है बेस ओवर हाइप। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइप ओवर बेस। ये देखिए हाइप ओवर बेस 13/5 बेटे हो जाएगा। तो सीकेंड और कॉस एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर सीकेंड का 13/5 है तो कॉस का क्या हो जाएगा, 5/13। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेम क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटे 3 देखें। 2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। मेजरमेंट एंगल ए जो है, ये जो ए है इसके साथ एंगल क्या है बेटे, फाई। एंड मेजरमेंट एंगल सी, और सी के साथ जो सी एंगल है वो क्या है बेटे, थीटा आपके पास। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल ए, और बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल बी। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, ये आपको डायग्राम बेटे गिवन थी, इसको बेटे इस्तेमाल करते हुए हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है साइन थीटा। ये मैंने बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऐसे मैं आपकी सहूलत के लिए अब यहाँ पे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साइन थीटा बेटे बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। थीटा है ना, थीटा ये देखें इधर लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो थीटा, थीटा के साथ अटैच्ड साइड ये बेटे क्या है आपके पास, बेस, और एंगल के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस। चलिए साइन थीटा बेटे बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, किधर, सॉरी ये थीटे के लिहाज से देखना हमने, थीटा के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर आपके पास सी है बेटे, और हाइपोटेनस क्या है, बी। तो ये आपके पास आ गया। कॉस थीटा बेटे इक्वल होता है बेस ओवर हाइप। ये थीटा के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अटैच्ड साइड, ये आपके पास है बेटे बेस, और हाइपोटेनस बी है। ये बन गए, देखें ए और बी बन गया बेटे। अब टेन आपके पास आ गया। टेन बेटे आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें थीटा के एतबार से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइप। परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखना है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास सी, और बेस क्या है ए। ये देखें सी और ए बेटे आपके पास आ गया। इसी तरह अब हमने फाई के एतबार से तीनों को देखना है बेटे। साइन फाई, फाई देखें कहाँ पे है, ये है ना बेटे फाई। इसका मतलब अगर तो ये फाई है तो फाई के साथ अटैच्ड ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे, अगर मैं इसको यूँ टिल्ट कर लूँ ऐसे यूँ आपको समझाने के लिए, ये देखें ज़रा, ये लाइन, ये बेटे क्या हो गया आपके पास, ये बेस बन जाएगी, और एंगल के अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइप। चलिए मैं लिख लेता हूँ बेटे इसके लिए, ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू फाई ये क्या है, बेस, और ये जो एंगल है एंगल के अपोजिट क्या है, ये बेटे परपेंडिकुलर, और इधर क्या है बेटे, हाइपोटेनस। चलें जी, ये बेटे साइन फाई आ गया। साइन फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइप, ये क्या है, ए ओवर बी। ये देखिए बेटे ए ओवर बी। इसी तरह कॉस फाई, कॉस बेटे इक्वल होता है पर बेस ओवर हाइप। अब ये देखें ये बेस और ये हाइप है, ये आ जाएगा सी ओवर बी। ये देखिए बेटे सी ओवर बी। इसी तरह टेन थीटा, अब यहाँ पे थीटा है बेटे, ये थीटा के तरफ, क्योंकि टेन थीटा किसके, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमने देखना है कि थीटा के एतबार से कौन सी साइड थीटा के एतबार से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड क्या है, बेस। ये देखिए बेटे ये थीटा है ना, थीटा के बिल्कुल अपोजिट ये आपके पास, अभी इसको रहने दें, थीटा के अपोजिट ये क्या होती है बेटे, परपेंडिकुलर। थीटा के बाद ये परपेंडिकुलर है, और थीटा के साथ ये क्या है, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस होता है ना बेटे टेन थीटा, तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। लेकिन आई थिंक यहाँ, सॉरी ये मैंने गलत, ये फाई था, यहाँ पे फाई ही चल रहा था, सॉरी ये फाई था। ठीक है बेटे, तो फाई है, तो फाई के एतबार से ये मैंने साइड्स आपको लिख दी है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइप। और टेन बेटे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये देखें परपेंडिकुलर ये है बेटे, और बेस आपके पास ये है, ए ओवर सी बेटे आ जाएगा। ये देखें ए ओवर सी। अब बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट। बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको हमने वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। ये आपको राइट ट्राइंगल दी गई है, ये थीटा है बेटे, थीटा के साथ अटैच ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है बेटे आपके पास, क्या है, ये है बेस, और एंगल के अपोजिट ये बेटे क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपने लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस। चलें बेटे, ये आपको एक रिलेशन दिया गया साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 1 के। लेफ्ट हैंड साइड बेटे पिक कर लें, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा बेटे ये देखिए अभी हमने देखा साइन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपके पास, हाइप। 3/5 बेटे ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। एस को मैंने क्या कहा था, किससे जोड़ना, सी से, कोसेकेंट। अगर साइन 3/5 है तो कोसेकेंट क्या होगा, 5/3। ये बेटे कट जाएंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इसी तरह देखें कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। सी को ऐसे से जोड़ना है, कॉस बेटे फाइंड आउट कर लें। कॉस आपके पास ये देखें, कॉस बेटे बराबर होता है बेस ओवर हाइप। ये देखें बेस क्या है हमारे पास, ये देखें बेस ओवर हाइप। 4/5 आ जाएगा कॉस थीटा, ये देखें 4/5। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट। इसको बेटे इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये बन जाएगा 5/4। ये बेटे कट जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब बेटे इसका थर्ड पार्ट देखें, ये है आपके पास टेन थीटा कॉट। टेन और कॉट क्या है, आपस में एक दूसरे का ज़ाहिर रेसिप्रोकल है। टेन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी तो टेन का जब कॉट रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे तो ये बेटे 4/3 बन जाएगा। टेन थीटा बेटे किसके बराबर है, ये हमने टेन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 3/4 बन जाएगा आपके पास टेन थीटा। ये देखें बेटे 3/4 बन गया। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो लें इसका रेसिप्रोकल, ये बेटे 4/3 बन जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, 1। लास्ट क्वेश्चन बेटे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी। ये जो बी है आपके पास मेजरमेंट एंगल बी वो क्या है बेटे, परपेंडिकुलर 90 का, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। और जो आपके पास एंगल सी है वो है 60 बेटे आपके पास। जो 90 से लेस देन एंगल होते हैं वो बेटे आपके उन एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 का हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, और अगर 90 से अबव वैल्यू हो एंगल की उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक चीज़ रह गई थी बेटे बताने वाली। चलें बेटे, ये आपके पास एक्यूट एंगल है 60, वो इसलिए कि इसकी वैल्यू 90 से क्या है, कम। 90 से लेस जो एंगल होते हैं वो उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए, ये क्या, ये भी एक दे दिया उसने कि जो आपके पास साइन है वो किसके इक्वल है, ए और बी के। मेजरमेंट एंगल ए, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ये बेटे आपके पास राइट ट्रायंगल जो हमें उसने गिवन थी, ये सी 60 था, बी 90 था। तो मुझे ये बताएं कि किसी भी राइट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। 90 और 60 कितने होंगे, 150। तो ये कितना होगा, यकीनन 30। 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 होगा ना। इसका मतलब ये एंगल आपके पास ए क्या आ जाएगा, 30। अब बेटे ये आपको एक पहला पार्ट देखें इसका, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए बी। ये बताएं मुझे। अच्छा, ये जो साइड्स आप लोग, ये अगर ये ना भी गिवन हो ए बी सी तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ये जो वर्टेक्स ए है, ए के अपोजिट जो साइड होगी वहाँ आपने बेटे स्मॉल ए लिखना है, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी लिखना है। चलें, ये तो हमें गिवन था। चलें जी बेटे, बी सी देखें किधर है, ये बी सी था बेटे। बी सी किसके इक्वल था, ए के। ये देखें हमने ए पुट कर दिया, और उसके नीचे क्या था, ए बी। ये देखें ये ए बी आपके पास वो क्या था, सी। तो ये बेटे हमने सी रखा। कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपका था बेटे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें, कॉस 60। कॉस जो है, अब जहाँ पे एंगल थीटा होता था, थीटा की जगह उसने 60 रख लिया। फाइंड तो हमने वही करना है कि कॉस किसके इक्वल है। कॉस बेटे होता है बेस ओवर हाइप। ये देखें, ये बेटे बेस है और ये आपके पास क्या है, सॉरी ये बेस है और ये क्या है आपके पास, हाइप। एंगल के साथ अटैच्ड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। अब हमने कॉस बताना था, कॉस 60 वो बेटे होता है बेस ओवर हाइप, यानी कि ए और बी आ जाएगा। ये देखिए ए और बी बेटे आपके पास आ गया। tan 60, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस सी ओवर बेटे ए आ जाएगा। ये देखें आगे कोसेकेंट पाई ओवर 3 आ गया। एक्चुअल पाई जो है आपके पास आपने लिखा होगा कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के।
तो अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो पाई किसके इक्वल है 180 के, और ये 3 में, इसको बेटा कैंसिल करेंगे तो ये क्या है आपके पास 60, यानी कि एक्चुअली ये 60 ही है, कोसिकेंट 60। अच्छा, कोसिकेंट बेटे किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। साइन बेटे आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो कोसिकेंट क्या होगा? हाइप ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइप आपके पास क्या है, ये हाइप है और ये क्या है परपेंडिकुलर, बी ओवर सी बेटे आ जाएगा, ये देखिए बी ओवर सी। चलें जी, कॉट 60, कॉट बेटे किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। टैन का तो हमें पता है कि ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट किसके इक्वल होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखिए बेटे ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, ए ओवर सी बेटे आ जाएगा, ये देखें ए ओवर सी। साइन 30, अब ये देखिए 30 की बात की उसने, अब 30 विद रिस्पेक्ट टू 30 देखना आप लोगों ने, ये 30 है ना, 30 के साथ ये अटैच हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके पास क्या है बेटे? ये है आपके पास बेस, और एंगल के अपोजिट ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। चलें जी, साइन 30, साइन बेटे आपके पास होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, परपेंडिकुलर ओवर हाइप यानी कि ए ओवर बी, ये देखिए बेटे ए ओवर बी। कॉस बेटे होता है आपके पास बेस ओवर हाइप यानी कि सी ओवर बी, ये देखें सी ओवर बी। अब टैन, ये भी बेटे 30 है क्योंकि 60 किसके इक्वल है? 180 के, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? 30। अब ये देखिए टैन 30 के लिए हमने इसकी वैल्यू दी, टैन बराबर होता है बेटे आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी, ये देखें ए ओवर सी आपके पास आ गया। सीकेंड बेटे किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल नहीं है, मैंने कहा था सी को एस से आपने जोड़ना है। तो अगर इसका आंसर सी ओवर बी आया है तो इसके रेसिप्रोकल का क्या होगा? बी ओवर सी, ये देखें बी ओवर सी। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। अगर टैन 30 का आंसर ए ओवर सी आया है तो कॉट 30 का क्या होगा? सी ओवर ए। तो बेटे ये था आज आप लोगों का लेक्चर, बल्कि मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में बेटे आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी जाए। तो ये था बेटे आज आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप काइंडली, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आपकी तरफ से मेरे लिए एप्रिसिएशन यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।